हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले कक्षा 12वीं का हमारे पास अंग्रेजी विषय का पेपर आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कक्षा 12वीं का ये अंग्रेजी विषय का पेपर है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश विषय अंग्रेजी। ठीक है, सेट सी पूरा पेपर आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल 100% रियल पेपर आज का है आपका। ठीक है, विषय अंग्रेजी कक्षा 12वीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024। ठीक है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल 2024 का रियल पेपर आ चुका है अंग्रेजी विषय का। तो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखना है। सीरियल नंबर आपका ये रहा, कोड आपका ये रहा, सेट सी है। और बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आपका पूरा पेपर। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्देश दिए गए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए अब हम बिना देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पेपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है, इसमें सबसे पहले आपको क्या है, देख लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरी बात सुनिए कि आपका पेपर, ठीक है, एमपी बोर्ड का पेपर हो रहा है और वो भी 12th बोर्ड का, कोई ऐसे वैसे पेपर नहीं हो रहा है। 12th बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही लीक नहीं हो जाएंगे। एमपी बोर्ड को क्या आप लोगों ने नालायक समझा है, मतलब कि ऐसे पेपर लीक हो जाएंगे? पेपर एक भी आपका लीक नहीं होगा। ठीक है, पेपर आपका एक भी लीक नहीं होगा। जिसने भी पेपर लीक किया तो तुरंत उसका यूट्यूब चैनल जो है बैन हो जाएगा, वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो जाएगी। कोई भी पेपर को लीक नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, कल आपका पेपर है और आज आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कक्षा 12वीं में इंग्लिश विषय के पेपर में 80 में से 80 नंबर मिलेंगे, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम आपको सब कुछ बताएंगे, कैसा पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं और कैसे सभी प्रश्नों में आप पूरे नंबर लेकर आए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को अभी डाउनलोड कर लें, पूरा अच्छे से सुने और स्ट्रेटेजी को समझे और पूरा पेपर आप करके आए। कल पेपर है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो इस वीडियो को देख लें। तो सबसे पहले देख लीजिए इंग्लिश विषय है आपका सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। एक होगा पैसेज और एक होगा नोट्स टाइटल। दो क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला होगा क्या, पैसेज, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, और एक होगा नोट्स और टाइटल। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसका हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले जो है पैसेज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सेक्शन है, जिसका नाम होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना और समझना होता है। आपको पढ़ना है, पैसेज जो दिया गया है उसको पढ़ना है, फिर समझना है अच्छे से। समझने के बाद आपको पैसेज के क्वेश्चन देखने हैं, पैसेज के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उनको समझना है, आंसर आप पर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, आप पर आंसर जो है खुद बन जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। बस आपको जो पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, 10 के 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है नोट्स टाइटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है नोट्स टाइटल। 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सेक्शन ए होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है नोट्स एंड टाइटल, इसका अलग फॉर्मेट होता है, अलग तरीका होता है लिखने का। ठीक है, अगर मेरे बताए गए तरीके से आपने पैसेज में से कुछ भी लिख दिया, तो आपको 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे हिसाब से जो है मेरे तरीके से लिख दिया तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। आपको बस जो है इसको अच्छे से सुन लेना है तरीके को। ठीक है, नोट्स टाइटल का अपना एक तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जो शब्द बार बार पैसेज में आए, बार बार रिपीट हो, ठीक है, और जिसके बारे में पैसेज में बताया गया है, वो आपका टाइटल बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। ठीक है, जो शब्द बार बार रिपीट हो या फिर जिस शब्द के बारे में है पैसेज में बताया गया हो, इसको इसलिए आपको क्या कर लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज दिया रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नोट्स को लिखने का जो तरीका होता है वो आप पहले सुनिए अच्छे से। आपको जो पेपर में पैसेज दिया जाएगा, आपको जो पेपर में पैसेज दिया जाएगा वो 3 पैराग्राफ में दिया जाएगा। ये बात 100% क्लियर है। ठीक है, ये बात क्या है, 100% क्लियर है। जो आपका पेपर होगा उसमें आपको एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। तो नोट्स किस प्रकार बनानी है, तो आप सुनिए। सबसे पहले आपको पैराग्राफ 1 को पढ़ लेना है। पैराग्राफ 1 को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उसमें देखना है सबसे मेन कि उस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में दिया गया है। जिस चीज़ के बारे में उस पैराग्राफ में दिया गया है उसको आपको हेडिंग बना लेनी है। ठीक है, 2-4 शब्दों में उस चीज़ को है आपको हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद जहाँ पर आपने हेडिंग लिखा है उसके जस्ट नीचे आपको 1.1 दे देना है। सबसे पहले नंबर 1 डालना है हेडिंग। फिर ठीक है, हेडिंग में आपको क्या लिखना है, जो कि आपका पहले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में जिस चीज़ के बारे में दिया गया है उसको 2-4 शब्दों में हेडिंग बना लेना है। उसके बाद 1.1 डालकर जो है पैसेज में उस हेडिंग के बारे में जो बातें दी गई हैं उनको इस प्रकार से लिख लेना है, 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैराग्राफ 1। इस प्रकार से आपको नोट्स बनानी है। फिर इसी प्रकार आपको नंबर दूसरे पैराग्राफ को पढ़ना है। दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको हेडिंग देखना है। दूसरे पैराग्राफ में जिस चीज़ के बारे में दिया है उसको आपको हेडिंग डाल देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो दूसरे पैराग्राफ में जिस चीज़ के बारे में जो बातें बताई गई हैं उनको आपको सब हेडिंग के रूप में ऐसे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है इसको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार फिर पैराग्राफ 3 में करना है आपको। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे नोट्स मेकिंग टाइटल का जो है फॉर्मेट। आपको इसको इस फॉर्मेट में अगर लिखते हो और पैसेज में से कुछ भी जो है आपको जो लगता है उसके हिसाब से आप लिख देते हो, तो आपका जो 4 नंबर का आता है तो 4 में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस आपको जो है लिखने का तरीका जो है इस प्रकार से रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है सेक्शन ए रीडिंग में जो है आपका सेक्शन ए रीडिंग होता है, उसमें 14 नंबर का जो है पैसेज और नोट्स टाइटल, इनमें आपके जो है 14 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी रीडिंग का मतलब होता है लिखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना होगा। इसमें जितना ज़्यादा आप लिखोगे उसमें आपको उतना ज़्यादा जो है नंबर मिलेगा।
तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हो गए हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा पोस्टर या फिर नोटिस मेकिंग। आपको या तो पोस्टर बनाना होगा या तो नोटिस लिखना होगा, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हम बता देते हैं आपको कि जो है नोटिस किस प्रकार से लिखते हैं, बहुत ही ईजी है। और हम कुछ आपको ऐसी लाइन बताएंगे जो किसी भी नोटिस में आप लिख सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में कुछ कॉमन लाइन्स, ठीक है, कुछ आपको कॉमन लाइन बताएंगे जो कि आप किसी भी जो है नोटिस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि नोटिस को किस प्रकार लिखें। तो नोटिस को लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि आपको इस प्रकार से लिखना होगा। फिर इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हो तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये क्या होता है, इशूइंग अथॉरिटी क्या होता है, तो देख लीजिए ये क्या होता है। जिस जगह पर नोटिस चिपकेगा, जिस जगह पर नोटिस चिपकेगा वहाँ, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको जो स्कूल के बोर्ड पर जो है चिपकाना है नोटिस या फिर यहाँ पर चिपकाना है, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। फिर इसके बाद आपको बड़े शब्दों में जो है नोटिस डालकर जो है इस प्रकार से सजाकर लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डेट लिखनी है। डेट मतलब कि जब आप जो है इसे लिख रहे हैं, ठीक है। और डेट का जो फॉर्मेट होगा वो किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आपको डेट लिखनी होगी जैसे 14th। फिर इसके बाद आपको मंथ लिखना होगा, तो फरवरी चल रहा है तो FEB, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको ईयर लिखना होगा 2024। इस प्रकार से जो है पहले डेट, फिर मंथ और फिर जो है ईयर, इस प्रकार से आपको जो है डेट लिखनी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपको टॉपिक लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको टॉपिक से जो है ऐसी हेडिंग डालनी है, ठीक है, टॉपिक। इसके बाद आपको लिखना है नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। ये आपकी कॉमन लाइन होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, कॉमन लाइन होगी। मतलब कि ये आपको लिखना है, ये किसी भी सब्जेक्ट पे कोई सा भी आपको नोटिस आ जाए ये आपको लिखनी है, ठीक है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, मतलब कि नोटिस यहाँ पर चिपका है आपको सूचित करने के लिए कि जिसके बारे में आप नोटिस लिख रहे, आप जिसके बारे में नोटिस दिया गया है, जो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, आप जिस बारे में जो है नोटिस लिखना चाहते हो उसको फिर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपको अपने मन से जो है कोई भी डेट डाल देनी है। और यहाँ पर जो है डेट कौन सी डालनी है आपको, जहाँ ये जो डेट डाल रहे हैं इसके बाद की डेट। जैसे यहाँ पर हमने आपको 14 फरवरी बताया था, तो आपको 14 फरवरी के बाद की डेट डालनी है, जैसे 15, 16 या 17 या 18। मतलब कि जो डेट यहाँ पर लिखी है उसके बाद की डेट आपको लिखनी है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। इन प्लेस आपको जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जो प्लेस दिया गया है उसको लिख देना है। फिर ठीक है, फिर आपको ये याद कर लेना है इंटरेस्टेड स्टूडेंट या फिर मेंबर, या फिर जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि सभी जो है इंटरेस्टेड मेंबर, इंटरेस्टेड स्टूडेंट या फिर कुछ भी, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। फिर ये आपको लाइन याद करनी है, मे कॉन्टेक्ट द अंडर सिग्न, ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अंडर सिग्न लिखा है ये, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं UNDER, अंडर SIGNED, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको नेम लिख देना है जो क्वेश्चन में दिया है, और क्वेश्चन में आपकी पोस्ट भी दी होगी तो आपको उसे भी लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नोटिस लिख देना है। और अगर आप इस प्रकार से नोटिस लिखते हैं तो फिर आपको जो है 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लाइन जो है ये वाली जो है अंडरलाइन, जो जिसमें हमने अंडरलाइन किया है वो कॉमन लाइन है, वो आपको किसी भी नोटिस में आपको कोई भी नोटिस लिखना हो तो इन लाइनों को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद करके जाना है और इसे लिख देना है। फिर क्वेश्चन में देखना है कि किस चीज़ के बारे में नोटिस दिया जा रहा है, तो उसको आपको यहाँ पर जो है लिख देना है। फिर इसके बाद आपको ऑन डेट लिखनी है कौन सी, जो कि यहाँ पर लिखी गई है उसके बाद वाली डेट, उसके 2-4 दिन बाद की डेट, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्लेस यहाँ पर है, प्लेस क्वेश्चन में दी हो तो आपको लिख देना है, नहीं तो आपको अपने मन से कोई भी प्लेस लिख देनी है। फिर इसके बाद ये कॉमन लाइन है, मतलब कि ये आप लिख देंगे इसके बाद कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट या मेंबर, या जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में 100% दिया होगा कि इंटरेस्टेड, फिर आपको दिया होगा तो फिर आप क्वेश्चन में से देखकर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट या मेंबर या जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। मे कॉन्टैक्ट, ये आपको लिखना है द अंडर सिग्न, मतलब कि नीचे दिए गए साइन, जिसने नीचे साइन किया है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं या फिर मेंबर हैं वो नीचे जिसने साइन किया है उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है और भी इन्फॉर्मेशन, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका नोटिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है लेटर देख लेते हैं, लेटर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं लेटर, ठीक है। 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है। और ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। ये जो है सॉरी फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। ये जो है आपको अथवा वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका अगर आपने फॉर्मेट समझ लिया तो 4 नंबर में से 4 नंबर मिलेंगे, ओनली फॉर्मेट से बस, ठीक है। और हम कुछ आपको इसमें ऐसी लाइनें बताएंगे जो आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में दिया रहेगा यू आर, कोई भी आपका नाम दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अमित मिश्रा, यू आर अमित मिश्रा लिविंग एट, फिर आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आप अमित मिश्रा हैं और आपका ये जो है एड्रेस दिया गया है, ठीक है। ये जो है आपका एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आप लेटर लिख रहे हो, आप सेंडर हो गए, तो आपका एड्रेस जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, आपका एड्रेस जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखकर आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको एड्रेस, ठीक है। तो वो एड्रेस आपको जो है यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद डेट, ठीक है। डेट को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर,
ठीक है, इस प्रकार से डेट लिखना है। फिर इसके बाद जो आपको लिखना है माय डियर। माय डियर के बाद आपको लिखना है या जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। तो जिसके लिए भी आप लेटर लिख रहे हैं, तो जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, तो माय डियर यहाँ पर आ जाएगा ब्रदर। ठीक है, माय डियर ब्रदर। ठीक है, तो जिसके लिए भी आप लेटर लिख रहे हैं अंडरलाइन जगह पर उनका नाम लिख दें। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो है यहाँ से आई एम से लेकर जो है गॉड तक, आई एम से लेकर गॉड तक जो है ये लाइनें बिल्कुल क्या है, आपको किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, किसी भी लेटर में कोई भी लेटर है जो आपको इन लाइनों को अगर आप लिख देंगे तो कोई भी गलत नहीं कह पाएगा। क्या है, आई एम क्विट वेल देयर। ठीक है, आई एम क्विट वेल देयर मतलब कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, एंड होप यू और आशा करता हूँ, यू विल ऑल्सो बी सेम देयर, तुम भी वहां पर जो है सेम होगे मतलब कि अच्छे होगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहां सेम मतलब कि अच्छे होगे। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब कि भगवान की कृपा से, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक होगे भगवान की कृपा से। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन में आपको जो दिया होगा कि अपने ब्रदर को राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू इनवाइट, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके बारे में आपको 2-3 लाइन लिखना होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए उनको जो है यहाँ पर लिख दीजिए 2-3 लाइन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में बता रहे हैं, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनको इसलिए पत्र लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में जो रीजन दिया है पत्र लिखने का वो आपको यहाँ पर लिखना है 2 से 3 लाइनों में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर। प्लीज कॉन्वे ये आपको किसी भी लेटर में लिख देना है ये। ठीक है, प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर मतलब कि कृपया बड़ों को मेरा नमस्कार कहना, एंड लव टू यंगर और छोटों को मेरा प्यार देना। ठीक है, इसके बाद योर लविंग मतलब कि आपका प्रिय, और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। हमने एग्जांपल लिया था अमित मिश्रा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है अमित मिश्रा। ठीक है, समझ गए आप लोग किस प्रकार से लिखना है। अगर आपने इस प्रकार से जो है लेटर को लिखा तो 4 नंबर में से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है लेटर के बाद जो है आपको आर्टिकल लिखने को आता है, आर्टिकल आएगा या फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है याद कर लें। 2 ऐसे हम बता देते हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। एक तो होता है कि बंडर ऑफ साइंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर इंपोर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्री या फिर बंडर्स ऑफ साइंस, इन दोनों का याद करके चले जाइए। और एक और जो है इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इन 3 में से आपको कोई एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन सी ग्रामर हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। सेक्शन सी ग्रामर हमने पिछली वीडियो में कर लिया। आपके 10 के 10 नंबर पक्के कर दें। इनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड के कि वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके बाद अब बचता है सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, ये अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लें ताकि जैसे हम सेक्शन डी टेक्स्ट बुक की वीडियो बनाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।